नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 28 लेक्चर देखे हैं। यह लेक्चर 29 होगा। इस 29वें लेक्चर में हम लोग बागानी फसलों के विषय में अध्ययन करेंगे और बागानी फसलों के अंतर्गत हम लोग कॉफ़ी यानी कहवा का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ से पहला प्रश्न क्या पूछा गया है राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कॉफ़ी के जो पौधे हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु में उगते हैं, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो यहाँ दोनों ही कथन आपके सही होंगे, यानी आपका पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सही है आपके। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, जबकि चाय का डाली कलम के द्वारा। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही हैं। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो ये है आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही है। तो यहाँ बता रहा है कि देश के कुल उत्पादन का 71.32% यानी 71.32% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन जो होता है वह कर्नाटक राज्य के द्वारा होता है। यानी भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है और ये लगभग 71% से ऊपर क्या करता है, कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी उत्पादन में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः केरल और तमिलनाडु है। यानी पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो इस प्रकार से ये आपके कॉफ़ी के उत्पादन करने वाले राज्य हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? वही कर्नाटक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। ऑप्शन बी यहाँ पे कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक करता है। हमने देखा था अभी 71% से अधिक था आपका। 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो यहाँ बता रहा है कर्नाटक देश का लगभग 71.32% कॉफ़ी का उत्पादन अकेले करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भी कर्नाटक में सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बता रहा है कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। इस संदर्भ में केरल दूसरे स्थान पर तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मांड्या कॉफ़ी उत्पाद क्षेत्र के लिए सुविख्यात है। तो यहाँ पे जो ये कर्नाटक के क्षेत्र दे रहा है आपको, ये क्या है आपका कर्नाटक के क्षेत्र हैं। तो चिकमंगलूर जो है यह कॉफ़ी के लिए, ये क्या है, कॉफ़ी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए पहला सुमेलित नहीं है। मांड्या जो है ये आपका शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा भी आपका सुमेलित नहीं है। तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो कह रहा है कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफ़ी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी यहीं उगाई गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ किया गया था? चिकमंगलूर में किया गया था। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफ़ी नहीं बल्कि शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है। चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा भूदानगिरी सभी क्या है? कर्नाटक में है। जबकि पुलनेज ये कहाँ है आपका? ये तमिलनाडु में है। ये आपका तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दे रहा है आपको भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू यानी कुर्ग और हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियायामपथी क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवाराय यानी सलेम बोलते हैं इसको, एवं अन्नामलाई यानी कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बूदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे को रोपित किया गया था। तो सबसे पहले कॉफ़ी का पौधा कहाँ रोपा गया था? बाबा बूदनगिरी में रोपा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मसाला बोर्ड। तो मसाला बोर्ड कहाँ है आपका? कोच्चि, केरल में है। तो केरल में ज़्यादा होते मसाले, इसलिए कोच्चि कोरल। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ होगा आपका? ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो ये बेंगलुरु में होगा आपका कॉफ़ी बोर्ड जो है आपका। चाय बोर्ड कोलकाता में सही है। रबर बोर्ड आपका कोट्टम में सही है आपका। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बी वाला सुमेलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कह रहा है क्या? मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम, केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से ये थी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाय और रबर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।